वेलकम है आपका। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ब्रेन प्रोग्रामिंग अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र के समान है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को हमने डे वाइज डिजाइन किया है, तो कृपया आप इसको डे वाइज देखें, एक साथ में कंटिन्यू ना देखें। पहले एक क्लास को अटेंड करें, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप आगे जाएं और बीच में से भी ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बीच में से देखें तो आपको उतना समझ में ना आ पाए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिए जा रहे हैं और हफ्ते में एक दिन हम लोग लाइव क्लास करेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो निश्चिंत रहिए किसी भी चीज के लिए, है ना। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें तो अच्छा लगता है कि हम आपसे बात करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपके माध्यम से हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेमोरी जो है एक गुल्लक की तरह है। जैसे एक बच्चा होता है, उसके पास एक गुल्लक होती है और उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए धीरे धीरे डालता रहता है। एक टाइम का तो गुल्लक भर जाती है और जब उस गुल्लक को फोड़ता है तो उसमें से बहुत सारा पैसा निकलता है। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये पैसा उसने एक एक करके, दो दो करके इकट्ठा किया है। उसी तरीके से ये बहुत जरूरी है कि आज आप एक सही न्यूट्रिशन लें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या खाना हमारे ब्रेन के लिए ठीक है, क्या खाना हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। क्योंकि आज आप जो खा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आने वाले 15 साल या 20 साल में दिखेगा। आज आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा, इसलिए न्यूट्रिशन की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें, मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपका एक अलग से न्यूट्रिशन का मैं एक आपको वीडियो अपलोड करूंगा, वो वीडियो आपको देखना है, उसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, बेसिकली 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे: लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंस्टेंट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपकी न्यूट्रिशन और आपकी लाइफ स्टाइल पे निर्भर है। और न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे बढ़िया वेज खाना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज के लिए मैं मना नहीं करूंगा कि आप नॉन वेज ना खाएं, लेकिन नॉन वेज में भी आपको पता होना चाहिए कि खाना क्या चाहिए। ठीक है, बताया गया है कि नॉन वेज में अगर आप फिश खाते हैं, और फिश भी आपको फ्राई करके नहीं खाना, एक नॉर्मल तरीके से फिश खाना है जिसका पूरा लाभ आपको मिले, तो फिश आप खा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो ऑयल के अंदर सोयाबीन और सनफ्लावर का ऑयल आपको यूज नहीं करना, वो हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर, इतने सारे तेल हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे रिफाइंड के तेल का आप ज्यादा यूज ना करें। मैदा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा जो है, मैदे को कभी आप देखेंगे तो इस तरीके से वो रबड़ की तरह जाता है ना, रबड़ की तरह इस तरीके से होता है, प्लास्टिक की तरह। तो वो मैदा जो है हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। और एग्जाम से पहले तो आपको मैदे वाली चीज नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना खाएं, आप खाएं, लेकिन एग्जाम से पहले ना खाएं और रेगुलर ना खाएं। और अगर बंद करते हैं या कम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रेवल होती है। जब हम मैदे वाली चीज खाते हैं या फिर किसी तरीके को नशा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं कर पाते, जिस कारण से हम चीजों को भूल जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर इन चीजों को छोड़ सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ते तो कम कर दें इसको। ऐसा कहा गया मैदे का जो संबंध होता है वो आपके अस्थमा रोग से होता है, जो आपका ब्रीथिंग एक जो डिसीज होती है उससे उसका संबंध है। और ब्रीथिंग जो होती है हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ठीक तरीके से हम चीजों को नहीं कर। और अच्छी मेमोरी होना कितना जरूरी है ये आप अच्छे से जानते हैं। और कोशिश करें चीनी ना खाएं। चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चीनी एक एसिडिक फॉर्म है और गुड़ एल्कलाइन, जिस तरीके से एल्कलाइन वाटर होता है या कुछ भी होता है, तो आप चीनी की जगह गुड़ का यूज कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप चीनी खाएंगे तो कभी डायबिटीज हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, फिर डॉक्टर आपको या फिर दवाई देगा या फिर इंजेक्शन देगा। तो इससे बढ़िया पहले आप समझ जाए। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, अगर खाते हैं तो कम कर दे और नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। तो खाना क्या चाहिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको मना की है, तो खाना क्या चाहिए। देखिए हमारे पूर्वज जो बोलते हैं बादाम बहुत अच्छा है, तो बादाम आप खा सकते हैं। बादाम को पानी में भिगो दें, सुबह भीगे हुए बादाम को लेके उसका ऊपर से छिलका निकाल के आप उसे खा सकते हैं ना। और भी न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। अगर मैं और आपको थोड़ा सा बताऊं, फ्रिज का पानी ब्रेन के लिए ठीक नहीं है।
आप कोशिश करिए फ्रिज की जगह आप मटके का पानी पिए। मटके का पानी कितना अच्छा होता है, मटके का पानी आप पी सकते हैं। फ्रिज बाकी चीजों के लिए अच्छा है, बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बढ़िया है, हमारे खाने को बचाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पानी फ्रिज का ठीक नहीं है। उसके अलावा कोशिश करें एल्यूमिनियम का जो बर्तन है, सल्वर का जो बर्तन है, उसका यूज कम कर दें, उसमें खाना ना पकाएं। आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं, आयरन का बर्तन यूज कर सकते हैं, कोई दूसरे बर्तन यूज कर सकते हैं, मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। ये न्यूट्रिशन का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और कोशिश करें चाय या कॉफी, वो भी हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। आप दूध पी सकते हैं, और दूध भी अगर पीना है तो गाय का पिए, आप भैंस का दूध ना पिए। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं इन चीजों को जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे अपनी मेमोरी के अंदर बदलाव देखेंगे, और एक लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर मैं बात करूँ दिनचर्या की, तो दिनचर्या हमारी कैसे होनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, लेट नाइट तक हम लोग पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं। आप कोशिश करें रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। देखिए सुबह वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, है ना, 4 से 4:30 का टाइम अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप अगर 4 बजे जागते हैं, 1-2 दिन सर में दर्द होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नींद बार बार आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप 4 बजे जागते हैं आपको हैबिट होने लगेगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, ऑर्गन क्लॉक जिसको कहते हैं। जब आपको कहीं पे जाना होता है, आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, आपकी आंख अपने आप खुल जाती है, आपके अलार्म से पहले खुल जाती है ना। उसी तरीके से जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप 4 बजे 4:30 बजे आप जागने लगेंगे। तो देखिए जब हम सुबह जागते हैं तो हमारी बेसिक उतनी ज्यादा नीड नहीं होती। अगर आपको फ्रेश होना है, बाथरूम जाना है, आप चले जाइए, है ना, फिर एकदम से आपको इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, है ना। तो आपके पास 4 4:30 से लेके सुबह 6 6:30 बजे तक टाइम होता है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कभी ना कभी उस टाइम का आप यूज करेंगे। आपकी जो हॉबी है उसको टाइम दे सकते हैं, आपको नई किताब पढ़ सकते हैं, अपनी सेहत के लिए वक्त आप निकाल सकते हैं। अगर आप लेट नाइट सोएंगे तो फिर सुबह नहीं जगेंगे, फिर अपनी सेहत के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये एक अच्छी हैबिट है। अभी हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, जिसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको बताई, और न्यूट्रिशन भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आता है। इसके बाद आप न्यूट्रिशन का वीडियो देखिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।